पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए पार्ट 6 है, ठीक है। 6 नंबर क्लास है, हर क्लास में 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसके 500 क्वेश्चन बनाने का प्लान है। यह इतिहास का अंतिम पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं भूगोल चालू करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी यही बताना है हड़प्पा वाला। तो यदि आप समझदार होंगे तो मार सकते हैं ऑप्शन डी, 1921 में। देखिए 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। और इसी से रिलेटेड है 1922 में मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ था। वो किए थे दयाराम सोहनी, ठीक। मोहनजोदाड़ो को दयाराम सोहनी ने, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आप समझ सकते हैं। मोहनजोदाड़ो को 1922 में दयाराम सोहनी द्वारा, हड़प्पा सभ्यता के 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट, अपना लिखते रहिए कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोग फुल देखिए, शुरू से अंत देखिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक। 6 पार्ट है इतिहास का, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से 6 पार्ट में से ही आएगा एक क्वेश्चन। जितना भी इतिहास का क्वेश्चन आएगा पैरामेडिकल में, इतनी 6 पार्ट में से आएगा। तो इसे 3-4 बार एक एक वीडियो को देख जाइए, आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद भूगोल चालू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक, महात्मा बुद्ध भगवान जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में जन्म लिए थे। तो वो किस क्षत्रिय कुल के थे यही पूछ रहा है। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, शाक्य, ठीक है। शाक्य वंश के थे महात्मा बुद्ध। चलिए नेक्स्ट, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, ठीक है। और शुरू से अंत देखिए। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा? तो देखिए 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में ही स्थापना किए थे अपना एक लेबर पार्टी बोल रहे हैं, एक पार्टी है, उनमें सेना उना सब था इनका। तो उसी आप रास्ते से आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार और गोवा से उस साइड जितना छोटा छोटा द्वीप है, सभी द्वीप को जीतते आए सुभाष चंद्र बोस, और वहाँ से एंट्री किए केरला में, और वहाँ से आप सिंगापुर से दिल्ली पहुँच गए सुभाष चंद्र बोस। तो 1943 में नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था, माने किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? तो आपको जनगण तो आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन वंदे मातरम लिखे थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय गीत है यह, ठीक है, राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसका 5 पार्ट नहीं देखे होंगे, 5 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए उस समय आपको बताए थे कल के वीडियो में कि लोहा की जानकारी नहीं था हड़प्पा में, उस समय तांबा की जानकारी था। तांबा को हम कांस्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। उस समय तांबा का ही बर्तन का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं, और उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? देखिए फर्स्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं। तो 1191 में प्रथम हुआ था, प्रथम तराइन का युद्ध। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरा का इन्हीं दोनों में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में, एक साल बाद। तो उस समय मोहम्मद गौरी जीत गए थे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ऑप्शन आपको 2 इसमें है, 2 ऑप्शन यहाँ मिलेगा। इसको इम्पोर्टेंट था इसीलिए मुझे लेना पड़ा, इस तरह काटना पड़ा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा है,
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी राज को हराया था 1100 कितना 92 में। तराइन का द्वितीय युद्ध है यह। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कौन? प्रथम, ठीक है। प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा का 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। तो फर्स्ट वाला पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और सेकंड वाला मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट मैं बनाया हूँ, तो ध्यान से सुनिए और एक दो बार देखिए और फुल देखिए शुरू से अंत तक, तभी आप लोगों को फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है, तो ये कौन लिखे हैं? मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये कौन लिखे हैं बताइए अब। चलिए ये लिखे थे इकबाल। कौन लिखे थे? इकबाल जी थे, मोहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम है। इन्हीं ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, थोड़ा मुझे भी मन लगे पढ़ाने में। आप लोग एक तो पूरा नहीं देख रहे हैं, उसमें शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। सब्सक्राइबर बढ़वाइए तभी तो अच्छा से अच्छा। और इंग्लिश का सेट चला रहा हूँ, कितना अच्छा इंग्लिश का सेट आपको, तीसरा सेट कल मिल जाएगा आपका, ठीक है। सेट आने में लेट होगा, लेकिन जो 1000 का क्वेश्चन का सीरीज है वह हमेशा आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के सबसे पहले बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया, लेकिन आधा बनाया था 2 मंजिला, इसका बाद इसका मृत्यु हो गया, तो उसके बाद से इल्तुतमिश बनवाया, ठीक है। कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तब पूर्ण कराया कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध से, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य जो था, कौन सा युद्ध जीत गया तो उसके बाद से मुगल राज्य आ गया भारत में? तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। इसके बाद दूसरा का हुआ था आपका 1556 में, ठीक है। और तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है। सॉरी, 1761 में हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा का हुआ था 1556 में, तीसरा का हुआ था 1761 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले कौन तोप का प्रयोग किया था? तो वह किया था बाबर, इसलिए वह जीता था। बाबर ने ही प्रथम युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और बहलोल लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसी में वह तोप का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। कानपुर में कौन किया था? क्योंकि 1857 में विद्रोह पूरे देश में हो रहा था, तो हर शहर का अलग अलग नेता था, वो विद्रोह का सामना कर रहा था। तो कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, जैसे कि आपको झांसी है, झांसी में लक्ष्मीबाई कर रही थी, और बिहार में वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है। तात्या टोपे ये भी कर रहे थे, ग्वालियर का कर रहे थे तात्या टोपे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इन्होंने किया था 1857 में कानपुर का विद्रोह का सैनिकों का नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी गणपति मौर्य जो होता है गणपति उत्सव महाराष्ट्र में, वह शुरुआत किसने किया था, ये आपको बताना है। इन चारों में से ऑप्शन है, तो बताइए आप। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था गणपति उत्सव मनाने का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, यही आपको बताना है। तो शुरू में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो वो किए थे रामानुजाचार्य आचार्य, ठीक है। रामानुज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानुज आचार्य।
ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था, वो हुआ था 1936 में। ठीक है, देखिए 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, मतलब बंगाल से बिहार हुआ था 1912 में। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और फिर 2000 में आपको बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इस तरह से है छटने का सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा कब हुआ था बिहार से अलग, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो वो किए थे ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते रहिएगा, आपका कितना सही हुआ मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है। किससे की जाती है, तो वह किया जाता है बिस्मार्क से। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार पटेल को। सरदार की उपाधि कब मिला था, तो कल बताए थे हम 1938 में। ठीक है, 1938 में मिला था इन्हें सरदार की उपाधि। चलिए काकोरी कांड नहीं, हाँ उसी के एथी में। तो ये सरदार पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। किसे माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक, गुरु नानक को। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का, और इन्होंने ही स्थापना किया था सिख धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो वह क्या था उनका, तो उनका था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी समय जान लीजिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त किसका नाम था, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोगों को बताना है कमेंट में, और आप लोग देख रहे हैं तो पूरा देखिए और शेयर लाइक ज़रूर करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, तभी मुझे मन लगेगा और अच्छे तरह से पढ़ाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए और सब्सक्राइब कर जाइएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।